जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, शिखर एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सरकारी नौकरी पाने का स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं। तरीका क्यों स्मार्ट होना चाहिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसा आपने सुना होगा, यदि आपका तरीका सही नहीं है ना, तो एक पहलवान भी सुई में धागा नहीं डाल सकता। मात्र एक छोटी सी सुई में धागा डालने के लिए भी आपको एक तरीके की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो सर आपको सरकारी नौकरी पाना है। सरकारी नौकरी पाने के लिए तो आपको स्मार्ट तरीके की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर कंपटीशन तो आपने देखा होगा, 200-300 पोस्ट के लिए लाखों अप्लाई किया जाता है, लाखों फॉर्म भरा जाता है। तो आपका तरीका क्यों अलग होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ये जरूरी है सर। यहाँ आपका अगर आपका सरकारी नौकरी लग रहा है तो याद रखना आपका दूसरा जन्म हो रहा है। दूसरा जन्म होता है, सीधी सी बात। पहला जन्म आपके माँ के गर्भ से आपका होता है, जिसमें आपको 9 माह का समय लगता है। लेकिन सर ये दूसरा जन्म है। जैसे एक लड़की का 3 जन्म होता है ना, तो उसका सरकारी नौकरी चौथा जन्म हो जाएगा। तो सरकारी नौकरी दूसरा जन्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, पूरा जीवन। यदि आपको कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है ना सर, रिस्पेक्ट मिलेगा। पैसा नहीं है सर, पैसा मिलेगा। सिक्योरिटी, हर तरीके से आपको फायदा है। आगे 50 साल का जीवन अच्छा होने वाला है। तो मैं इसको दूसरा जन्म बोलूंगा। यदि आपका स्मार्ट तरीका नहीं है ना, तरीका स्मार्ट नहीं है, तो भूल जाना, इस जन्म में तो आपका दूसरा जन्म होने से रहा, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा दूसरा जन्म के लिए। तो यदि आपको इस जन्म में सरकारी नौकरी पाना है तो आपका तरीका स्मार्ट होना चाहिए। और यही स्मार्ट तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं। आधा घंटा हो सकता है, आधा घंटा से 1 घंटा। धैर्य रखो, बहुत कुछ सीखोगे। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इस स्मार्ट तरीके को अपनाओ। और कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो उस कोचिंग में जरूर ये क्राइटेरिया देखो। यदि ये स्मार्ट तरीके से वहां तैयारी करवाया जा रहा है तो आप ज्वाइन करो, वरना मत करो कोचिंग ज्वाइन, क्योंकि वो समय आपका वेस्ट कर देगा। जो आप समय, सही समय आप लगाना चाहते हो तैयारी के लिए, वो समय आपको लगेगा कोचिंग जा रहे हो, आपको लगेगा आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप सही का तैयारी नहीं कर रहे हो, याद रखना। और यदि आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो ये स्मार्ट तरीका अपनाओ और वही कोचिंग ज्वाइन करो जो ये स्मार्ट तरीका दे रहा है और ऐसा पढ़ाया जा रहा है। तो जानते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट रहेगा वीडियो, क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है। आपको भी जल्दी कहीं जाना होता है ना, इसलिए मैं छोटा बनाऊंगा वीडियो और हर चीज समझाऊंगा। सबसे पहले मैं हाउ टू स्टडी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि पहला कुछ कुल मिला के आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई विषय आपको पढ़ना ही है सर। विषय के टॉपिक तैयार कैसे किया जाए, विषय को तैयार कैसे किया जाए, उसके लिए आपको ब्रेन को समझना पड़ेगा, आपका माइंड पावर। भगवान ने किसी के साथ कोई वो जाए, क्या बोलते हैं, ये 95% सब के माइंड में कुल मिलाकर न्यूरॉन सेल है। भगवान ने किसी को कमी नहीं की है, किसी को नहीं कमी की है। यदि आपके माइंड में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन सेल है, मतलब आपका माइंड भी पावरफुल है। बस देरी है तो इसको सही तरीके से उपयोग करने की। यदि आप छोटे से लोहे को भी, किल को भी आप यूज नहीं करते हो तो उसमें भी जंग लग जाता है। यहाँ तो सर न्यूरॉन की बात चल रही है। न्यूरॉन सेल को आपने सही तरीके से अभी तक उपयोग ही नहीं किया है। जो सही तरीके से उपयोग कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो उपयोग नहीं कर पा रहा है वो पीछे रह जाता है। कुछ को मैं छोड़ रहा हूँ जिनको बीमारी है बचपन से, उनका तो ठीक है सर, मेंटल डिसऑर्डर रहता है, लेकिन आप उन्हीं में गिनती आओगे जिनका माइंड तो ठीक है, लेकिन आप उसको सही तरीके से नहीं समझ पाए हो, सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाया हो। छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा। सर आपने बचपन से वो सीरियल तो देखा है, सास बहू का सीरियल। चलो आप लड़की नहीं हो, लड़के हो, तो आपने मूवी तो देखा है सर। अगर मैं आप में बोलूंगा, सर आपने मूवी को याद करने का प्रयास किया था क्या? नहीं सर, आपने मूवी देखा था, एंजॉय किया था, और मैं मूवी से निकलने के बाद आपको पूछूं कि आपको क्या देखा मूवी में, तो आप बोलोगे सर वो गाड़ी में आया और उसने लड़की को भगा के ले गया, लड़की को भगा के ले गया, उसके पिताजी पीछे पीछे आए और चाकू भोंक दिया। अरे बाप रे, आपको तो सब याद है, आपने याद करने का प्रयास किया था? नहीं सर, माइंड उनको याद रखता है जो अटपटा चटपटा है, ऐसे इधर उधर की बातें। अरे समोसा खाया था उस दिन उस होटल में, क्या चटनी बनाया था, क्या लगा था, आपने उस चटनी को याद करने का प्रयास किया था क्या? चटनी को याद कर लेता हूँ, भूल जाऊंगा, यही खाने आऊंगा। नहीं सर, वो ऑटोमेटिक याद हो गया, वो रास्ता भी याद हो गया, जो होटल का था, वो समोसा का डिजाइन भी याद है आपको कि कौन सा समोसा खाया था। लेकिन ये याद कैसे हुआ, उसको याद ही नहीं किया हो आप। ये माइंड का तरीका है आपको अटपटा चटपटा याद दिलाने का, और ये बेकार चीजें उसको समझता है जो स्टडी की चीजें हैं।
तो आपको स्टडी वाली जो चीजें हैं, जो टॉपिक्स है, जो विषय है, आपको भी वही अटपटा चटपटा इसमें ऐड करना पड़ेगा। इधर उधर की चीजें इसमें ऐड करके आपको याद करनी पड़ेगी, आपको ट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अच्छा सर आप इसकी बात कर रहे हो, यस मैं इसी का बात कर रहा हूं। ट्रिक्स निमोनिक्स फ्लो चार्ट, जो आपके माइंड को अच्छा लगे, आपको पढ़ने में मजा आए। याद रखना सक्सेस उसी को मिलता है जो पूरे जर्नी, सक्सेस जर्नी यात्रा को एंजॉय करता है। एंजॉय करोगे तभी जाकर जल्दी सक्सेस मिलेगा, सही तरीके से आप पढ़ोगे तभी जाकर सक्सेस मिलेगा। तो ट्रिक्स, कहानी, निमोनिक्स के माध्यम से आपको पढ़ना पड़ेगा। मनोरंजन तरीके से हंसी मजाक करते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा, उबने की जरूरत नहीं है। तो वही आप सेल्फ स्टडी करते हो तो खुद से ये मेथड डेवलप करो। यदि आप सेल्फ स्टडी में ये सब नहीं कर सकते तो वही बुकिश नॉलेज आप करते रहोगे ना, बुक का पढ़ते रहोगे। बुक जैसे ये बुक केवल पास करवा सकता है, दूसरा जन्म तो नहीं दिलवा सकता सर। ये बुक से आपको हट के कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो बेस्ट है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी में नहीं कर सकते तो आपको एक कोच की जरूरत पड़ेगी जो ये सब चीज आपको करवाने वाला है। तो वही चीज, वही कोचिंग ज्वाइन करना जो आपको हंसी मजाक करके आपको क्लास में पार्टिसिपेट करने का मौका दे, आपको जोड़ कर रखे, आपको हर वो चीज प्रोवाइड करे जो एक टॉपिक को याद करने की जरूरत है, आपके माइंड के हिसाब से पढ़ाया जाए। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई टॉपिक याद करना है, कोई टॉपिक तैयार करना है, तो ये तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके माइंड के तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सर यहाँ तक तो समझ आ गया, चलो सर टॉपिक तैयार हो गया, लेकिन केवल इतने तरीके से आपका दूसरा जन्म नहीं होने वाला है। दूसरा जन्म है सर, अभी बताया मैं दूसरे जन्म का क्या लाभ है। आपका लाइफ सुधर जाएगा, आपका लाइफ बन जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा चीज, आपको स्टडी करने के बाद आपका माइंड फिर भूलने का बीमारी है। मैं आपको बताया, आप कोई भी चीज भूल जाते हो जो आपको माइंड को क्या बेकार लगता है उसको भूल जाता है वो। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्टडी अच्छे से करने के बाद उसका अच्छे से आपको नोट्स तैयार करना पड़ेगा। ये नोट्स ही आपको मेहनत, ये नोट्स ही आपको क्या देगा? तैयारी का एक अलग तरीका देगा, तैयारी का एक स्मार्ट तरीका देगा। क्यों सर? आप जब इस स्टडी करने के बाद, जब इसी स्टडी से कोई क्रिप्स नोट्स बनाते हो, बुक नहीं छापना है, फिर से बुक नहीं लिख देना है, बुक्स नहीं छापना है सर। नोट्स होता है आपका क्रिप्स नॉलेज। क्रिप्स नॉलेज मतलब पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, वही चीजें लिखा जाता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे नोट्स बनाना है जिसको देखकर ऐसे पढ़ने का मन करे। ऐसे बुक्स में पैराग्राफ में रहता है, उसको पढ़ने का मन नहीं करता। पॉइंट टू पॉइंट रहना चाहिए, केवल ऐसा डाटा रहना चाहिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, आपको जो आपने यहाँ में बताया था, जो ट्रिक्स, निमोनिक्स, फ्लो चार्ट आपने पढ़ने के समय अप्लाई किया था, उसको आपको नोट्स में ऐड करना है, क्योंकि बाद में यही आपको काम देगा। क्योंकि आप भूल जाओगे ना तो उसको थोड़ा सा एक बार और देखना है। आप कोई चीजें भूलते कब नहीं हो? जब उसको माइंड को एक बार, दो बार, तीन बार याद दिलाया जाता है। अपना नाम नहीं भूलते, जो चीज आप रोज करते हो, रोज सुनते हो, उसको नहीं भूलते आप। तो आपको बस इतना करना है, स्टडी तो एक बार करोगे अच्छे से, उसके बाद नोट्स ऐसा बनाओगे कि आपको उसको बार बार पढ़ना पड़े। बार बार पढ़ने के लिए क्रिप्स नोट्स रहना चाहिए कि जल्दी से वो देखते ही पढ़ा जाए। दूसरा चीज, नोट्स में उसमें ट्रिक्स, निमोनिक्स, हर चीज जो आपने पढ़ने के समय अप्लाई किया था वो हर चीज उसमें रहना चाहिए। सर कलरफुल रहना चाहिए आपका नोट्स, कलरफुल, जो अच्छा दिखता है ना, माइंड उसको देखने में मजा करता है, उसको अच्छा लगता है। तो कलरफुल बनाओ अपना नोट्स, ऐसा लगे कि देखने में। मैं इसका अच्छे से उदाहरण बताता हूँ। आपका नोट्स अगर कलरफुल है, नोट्स उसका सिस्टमेटिक है, नोट्स अच्छा दिख रहा है, तो इसका अच्छा फायदा होता है आपका फोटोग्राफिक मेमोरी। ये कैसा लमचा झमचा है सर? फोटोग्राफिक मेमोरी क्या चीज है अभी बताता हूँ आपको। मैं ABCD बोला, आपके माइंड में ABCD छप गया। मैं क ख ग बोला, आपके माइंड में क ख ग सब जो है। मैंने आपके माता पिता का नाम लिया, माता पिता छप गया आपके माइंड में। सर क्यों हो रहा है ये? आपको जो याद है ना, आपको उसका मतलब मेमोरी में आपका उसका फोटो छप गया है। मतलब हम कुछ भी याद करते हैं उसका फोटो हमारे माइंड में छप जाता है, यही कहलाता है फोटोग्राफिक मेमोरी। और ये फोटोग्राफिक मेमोरी, अगर आपका नोट सही है, आप नोट्स को 4 से 5 बार पढ़ रहे हो और उसको यदि आप माइंड में ऐसे बैठा लिए, और कलरफुल नोट्स ही माइंड में छप जाता है, अच्छे से छपता है, और ये बुलेट पॉइंट्स वाला नोट्स अच्छे से छपता है,
तो वो छप जाएगा ना, तो आपके माइंड में वो हमेशा याद रहेगा। सर 4 से 5 बार इसको पढ़ोगे ना, माइंड हमेशा उसको रिकॉल कर पाएगा, अच्छे से उसको खोज पाएगा, ढूंढ पाएगा अपने माइंड में। तो नोट्स कैसा रहना चाहिए, ये सब आपको फॉलो करना है। ट्रिक्स रहना चाहिए, कलरफुल रहना चाहिए, लाइन बाय लाइन लिखा रहना चाहिए, बुलेट पॉइंट के थ्रू रहना चाहिए, चार्ट बना रहना चाहिए, सारणी बना रहना चाहिए, हर चीज फोटो डालना है तो उसमें फोटो रखना लगा रहना चाहिए। ये सब चीज होना चाहिए, तब जाकर वो नोट्स बेस्ट नोट्स कहलाएगा। मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ अपने शिखर एजुकेशन का, आपको कैसे नोट्स तैयार करना चाहिए, थोड़ा सा आपको सैंपल का आइडिया मिल जाएगा। यदि ऐसा आपको सेल्फ स्टडी में आप बना सकते हो बेस्ट रहेगा, नहीं बना सकते ना, कोई कोचिंग ऐसा ज्वाइन करो जो ये ऐसा नोट्स प्रोवाइड करते हैं। यदि आप शिखर एजुकेशन ज्वाइन करते हो तो बेस्ट है सर, लेकिन अगर कोई दूसरा कोचिंग ये ऐसा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो फिर सोच लेना ज्वाइन करने पहले, लंबा चलना है, दूसरा जन्म लेना है। यहाँ मजाक की बात नहीं चल रहा है कि नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। यहाँ आपको यदि आप इस रास्ते में जाते हो ना तो एक ठान कर ही जाना चाहिए कि मुझे लगना है, मतलब लगना है, दूसरा जन्म लेना है, मतलब लेना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहना चाहिए आपके पास। तो ये था आपका नोट्स, आपको दिखाया जाता है। देखो ऐसे आपको कलरफुल नोट्स आपको बनाना चाहिए। हो जा भाई ओपन जल्दी। ये यहाँ मैं आपको पाचन तंत्र का नोट्स दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये हम लोग दांत के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखो आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, मानव दंत, ह्यूमन टीथ, यहाँ निर्माण, दांत का अध्ययन, दांत को क्षति, बाहरी भाग, आंतरिक भाग, बस पॉइंट टू पॉइंट लिखो, यही चीज चाहिए। ये देखो एक जगह आपका पूरा आ गया, इसको ऐसे लिखो कि कलरफुल लिखो। यहाँ सूत्र हो गई, ये देखो यहाँ पूरा इमेज, और यहाँ अगर ट्रिक्स की जरूरत है, ये देखो ये पूरा मुंह का ये पूरा संरचना, यहाँ देखो यहाँ ट्रिक्स मैंने यहाँ लिखा तो है, जीभ का कौन सा भाग किस टेस्ट को लिया है, पीछे का नाम कड़वा, पीछे कड़वा टेस्ट लेता है, सामने ये पीछे आगे वाला मीठा टेस्ट लेता है। अब इसको कैसे याद करें, तो याद भूल जाओगे सर, कल भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। तो ट्रिक्स कैसे याद किए थे, ट्रिक हमने बना लिया था कि मीठा बोलेगा वो हमेशा आगे रहेगा और जो कड़वा बोलेगा हमेशा पीछे रहेगा। तो मीठा बोलने वाला आगे, कड़वा बोलने वाला पीछे, तो मीठे का स्वाद आगे जीभ से मिलता है, कड़वे का स्वाद पीछे जीभ से मिलता है, खत्म बात। ये ट्रिक्स भी आपको नोट्स में ऐड करते चलता है और यही एग्जाम के समय आपको तैयारी में मौका देगा, यही एग्जाम के समय आपको जल्दी से काम करवाएगा। यहाँ देखो ये पॉइंट टू पॉइंट पूरा लिखा है, ये अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट, ये बुकिश नॉलेज से अलग है सर। जब ऐसा नोट्स आपका बनता है कलरफुल तो उसको पढ़ने में भी मजा आता है। ये देखो पूरा चित्र के साथ, अब इसमें 3 ग्रंथियां हैं, इसको भी मैं याद से करवा दिया था मुंह से, ये ट्रिक लिखा है देखो। तो इस नोट्स में ट्रिक्स भी आपको मिलना चाहिए, और खुद अगर बना रहे हो तो नोट्स में ट्रिक्स भी, कलरफुल पेन का उपयोग करो, कलरफुल हर चीज रहना चाहिए तो बेस्ट रहेगा। यहाँ देखो मूल लैंग्वेज लिंगुअल, मैंने बुलाया, मुंह से बुलाया तो मैंडिबुलर, और पारो को बुलाया, अरे पारो इधर तो आ, पैरोटिड ग्रंथि। तो ये आपको ट्रिक्स आपको याद करवाया जाता है क्लास में, और ट्रिक्स भी आपके नोट्स में शामिल रहता है। तो ये सब आपके नोट्स में रहना चाहिए। ऐसा नोट्स यदि आप बना सकते हो बेस्ट रहेगा। स्मार्ट तरीका, ये स्मार्ट तरीका, तीसरा लाइन खत्म। पहला क्या था सर, स्मार्ट स्टडी करो, दूसरा क्या था आपका, नोट्स बन गया। सर इतने में अगर तैयारी और दूसरा जन्म हो जाता ना तो कोई भी कर लेता, इतने में कुछ नहीं होता, ये तो सब कर रहे हैं। हालांकि स्मार्ट नहीं है उनका तरीका, मेहनत बैल भैंसे जैसे मेहनत कर रहे हैं, आपका तरीका स्मार्ट होना चाहिए। सर इतने में नहीं होता। मैं एक तरीका और इसमें जोड़ना चाहूंगा, दूसरा है डेली प्रैक्टिस टारगेट। ये कहाँ से आया सर, मुझे आइडिया, मैं इसका इतिहास बताता हूँ। IIT जैम का प्रिपरेशन किया हूँ, मेरा तैयारी अच्छा था, IIT क्वालिफाई हूँ मैं। अब सर ये जैम के बारे में नहीं था। IIT तो आपको पता होगा बहुत बड़ा संस्थान है, यदि तैयारी अच्छे से करना है ना तो ये तो करना पड़ेगा। मैं राजस्थान में इसके लिए कोचिंग किया हूँ। अब यहाँ अलग क्या था, हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है सर, हम लोग लेक्चर अच्छे से ले लेते हैं, चलो ठीक है सर, मैं लेक्चर में बताया ना ट्रिक्स से, पूरा जोश के साथ अच्छे से ट्रिक्स से निमोनिक से हर चीज कर लिया हमने, नोट्स बना लिया सर, बेस्ट नोट्स बना लिया, ये लोग भी नोट्स बना लिए सर, लेकिन हम लोग यहीं रुक जाते हैं, यहीं रुकना नहीं है। ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, कोचिंग ज्वाइन करोगे, ये लोग देते हैं DPP, इनका शॉर्ट फॉर्म है DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं। जब आप क्लास से निकलोगे ना तो आपके हाथ में एक A4 साइज का पेपर थमा देंगे, उसमें क्या नहीं रहता सर, कुछ नहीं, प्रश्न रहता है बस, इस क्लास से जो उस दिन क्लास हुआ उस क्लास से रिलेटेड प्रश्न रहता है बस। अभ्यास की जरूरत है, करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तो लेक्चर के साथ आपने नोट्स बना लिया, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस के लिए उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपने क्लास किया उससे रिलेटेड आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये मिलता है। यदि आप खुद सेल्फ स्टडी से कर सकते हो बेस्ट, और नहीं कर सकते तो ज्वाइन करो ऐसा कोचिंग जो ये प्रोवाइड करेगा। और ये सर ये ऑफलाइन नहीं रहता, क्योंकि ऑफलाइन रहेगा तो आप कंपटीशन से बाहर हो। क्यों सर? ऑफलाइन में आपको समझ नहीं आएगा कि कौन कॉम्पिटिटर आपसे निकल रहा है आगे, या आपका सही से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, तो ये आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ ये दोनों सुविधा होने के बाद ये आपको एप्लीकेशन में हमारे रोज मिलेगा आपको। जैसे मैं आप सैंपल दिखा देता हूँ, ये आपको सैंपल में मिल जाएगा। जैसे डेली प्रैक्टिस टारगेट आपको कैसे मिलेगा, तो ये सैंपल में बना दिया हूँ। ये 15 जुलाई से जो बैच स्टार्ट होगा उसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये 15 जुलाई, एक महीने बाद बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अभी से अनाउंस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे कोचिंग ज्वाइन करके फंस जाते हैं। पिछले समय भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं पहले से बता देता हूँ। यदि आप सही से जेन्युइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, यदि ऐसा कोई सुविधा आपको कोई कोचिंग दे रहा है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो। मैं नहीं बोलता मेरे पास ही आना है, मैं ही बेस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन आपको बेस्ट जगह जाना चाहिए जहाँ ये सब चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, और आपको यदि ऐसा कोचिंग मिल रहा है तो आप ज्वाइन कीजिए। सेल्फ स्टडी से मैं बोलता हूँ हो सकता है, लेकिन समय लगेगा सर। सेल्फ स्टडी में आपको जल्दी करना है ना, सही तरीके से करना है, तो कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको क्या मिलेगा यहाँ? लेक्चर, जो मैं बताया ना वैसे ही आपको ट्रिक्स के माध्यम से आपको लेक्चर दिया जाएगा। डिजिटल क्लासरूम होगा। दूसरा चीज़, आपको तुरंत उसके वीडियो के नीचे नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा। गणित में तो हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और जो चैप्टर, जो जैसे सामान्य ज्ञान कोई चैप्टर हो गया, छोटा सा चैप्टर 1-2 वीडियो में खत्म होता है, फिर उसका नोट्स दे दिया जाता है। अब सर उसके बाद जैसे ही आपका उसके रिलेटेड आपको डेली प्रैक्टिस क्या मिलेगा? सेट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट आपको। तो ये आपको एप्लीकेशन में मिलता है। आपने किसी दिन क्लास मिस कर दिया, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी, लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिलेगा। सर यहाँ से लेक्चर देखो, नोट्स देखो, ये लाइव क्लास का है, नहीं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा। लाइव के साथ आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स के बाद आपको टेस्ट मिलेगा। आपको रोज आपको प्रैक्टिस 10 से 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से 20 मिनट का प्रैक्टिस आपको। बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर, बचपन से सुना है, यहाँ हमने अप्लाई कर दिया। सर दूसरे दिन का लेक्चर, दूसरे दिन का नोट्स, दूसरे दिन का प्रैक्टिस, ऐसे आपको सिस्टमेटिक तरीके से डेली प्रैक्टिस टारगेट आपको मिलते जाएगा। सर आपका हो गया, ठीक है सर, शिखर एजुकेशन में ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमने सीखा है आईटी जैम से। यहाँ 100% क्यों आता है? इसी कारण आपने अभी पेपर देखा होगा, रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले, मतलब 100 लोगों का 100% सोचने का मतलब सोचो यार, इतना टफ एग्जाम रहता है आईटी का, और 100% मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनका प्रैक्टिस, उनका अभ्यास ही खतरनाक है। पढ़ना, नोट्स बनाना यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, आपको उससे आगे बढ़कर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये रोज प्रैक्टिस आपको यहाँ करवाया जाएगा, रोज प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा। सर ये रोज प्रैक्टिस तो हो गया, बहुत बढ़िया, लेकिन सर यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी के बाद आपको समझ आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपने सुना ही होगा। सर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल बनाए सर ने, अग्नि मिसाइल, ये बहुत बड़ा मिसाइल बना दिया, ऐसा नहीं बसता भैया, तो मिसाइल बन गया अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल का डिजाइन किसने बनाया? अरे भैया एपीजे अब्दुल कलाम, छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। डिजाइन में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमने रॉकेट बना दिया, हमने मिसाइल बना दिया, मिसाइल बनाया, मिसाइल में भी अब बनाने वाला तो इंजीनियर थे, तो बना तो दिए, हमने उसको बेस में डिप्लॉय कर दिया, बेस में रख दिया भैया, बेस में रख दिया। अब बेस से हमको लॉन्च करना था, कब भैया? जब ये इधर नल्लू राम ने इधर आक्रमण कर दिया। और सर नल्लू राम ने आक्रमण कर दिया, बटन दबाओ, अग्नि मिसाइल छोड़ो उसके ऊपर, अग्नि मिसाइल छोड़ा, यहाँ जाके ब्लास्ट हो गया, जाना था पाकिस्तान, हो गया हवा में ब्लास्ट, फुस। अरे मैं यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं बोल रहा हूँ कमजोर है, कारण उनका डिजाइन तो मजबूत था, उन्होंने तैयारी अच्छी की थी, लेकिन सर यहाँ कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो गया था जब हमने तैयार किया था। अरे सर यहाँ मिस्टेक हुआ, हम तो युद्ध ही हार गए। यही आपके साथ होने वाला है। आप तो अच्छे एपीजे अब्दुल कलाम थे, साइंटिस्ट आप अच्छे थे, अच्छे होशियार थे, आप अच्छा दिमाग लगा सकते थे, लेकिन आपने इसको टेस्ट नहीं किया, यही आपकी गलती थी। आपने उसको टेस्ट नहीं किया। जब टेस्ट करते हो तो आपको आपकी कमी पता चलता है, और इसी कमी को आप सुधार करोगे तभी जाके आप हवा में फूस नहीं होगे, आप नल्लू राम को मार कर आगे बढ़ोगे और युद्ध जीतोगे।
तो आप यदि हवा में ब्लास्ट नहीं होना चाहते तो आपको डेली टेस्ट लेना पड़ेगा आपका, और टेस्ट से आप जो कमी आपके अंदर होगी उसको आपको सुधार करना पड़ेगा। ये चौथा तरीका है स्मार्ट तरीका का। तो आपने स्टडी कर लिया सर, बहुत जबरदस्त, आपने स्मार्ट तरीके से नोट्स बना लिया जो मैं नोट्स दिखाया। उसके बाद सर आपने डेली प्रैक्टिस टेस्ट टारगेट कर लिया। चौथा था सर टेस्टिंग करना है अपने आप को। सर रोज टेस्टिंग नहीं करना है, वीकली टेस्ट करो। वीकली टेस्ट आपको करना है, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट सर आपने जो हफ्ते भर ये सब जो किया ना, स्टडी बनाया, नोट्स स्टडी किया, नोट्स बनाया, डीपीटी किया, आप 5 दिन पढ़ो मंडे टू फ्राइडे। आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा 5 दिन, और 6वें दिन सैटरडे को आपका टेस्ट होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, ताकि आपने जो इधर कमी किया था ना वो कमी इधर पता चले और उस कमी को आप सुधार कर सको। ये चीज आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हो, कोई कोचिंग ज्वाइन मत करो। यदि आप ऐसा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, कोचिंग कंपलसरी है, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, दूसरे जन्म लेना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। सर यहाँ बेस्ट तरीका क्या है शिखर एजुकेशन में, आपको ये टेस्टिंग हर सैटरडे को मिलेगा। ये टेस्टिंग में क्या रहेगा सर, जो वीक में हमने जो पढ़ा है पूरे हफ्ते उसका फिर यहाँ प्रश्न आएगा आपके टेस्ट में। 1 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा हर सैटरडे को। इस टेस्ट में आपको कमी बताया जाएगा, इसका सॉल्यूशन उसी दिन दिया जाएगा जैसे ही टेस्ट होता है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। सर उसके बाद ये तो हमने वीक में पढ़ा, इसके पहले भी आपने जो पढ़ा है वो आपने अगर छोड़ दिया तो फिर से आपका दूसरा जन्म रुक जाएगा। तो यहाँ जो आपने पीछे पढ़ा है, आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ जो पढ़ा है वो ये वीक वाला तो प्रश्न आएगा सर इसमें, लेकिन पीछे का भी आपको टॉपिक तैयार करने के लिए दिया जाएगा कि इसको रिवीजन करना, इसका प्रश्न भी इस पेपर में आने वाला है। इस बहाने आपका जो पीछे का तैयार हुआ टॉपिक है वह आप भूलते नहीं हो, उसको समय में याद करवाने का आपका ठेका हमने लिया है। आपको याद करवाएगा, इसको फिर से आपको दिखवाएगा, फिर से आपको रिवीजन करवाएगा। मतलब सर आपको डेली क्या मिलेगा सर, रिवीजन का टारगेट, क्योंकि भगवान ने आपको भूलने की बहुत अच्छी चीज दिया है। क्योंकि आप यदि भूलोगे नहीं तो आपका माइंड हैंग हो जाएगा, पागल हो जाओगे और फिर आगरा खाना बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान ने इसको ठीक है भूला वाला बीमारी सबको दिया है, ताकि आप फालतू की चीजें भूल जाओ। लेकिन आपका माइंड ऐसा है कि आपको जो पढ़ते हो ना वही फालतू लगता है, क्योंकि आप बोर तरीके से पढ़ते हो तो ये फालतू चीजें डिलीट कर देता है स्टडी को फालतू समझकर। तो उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये फालतू नहीं है भैया, इसको सेव कर परमानेंट मेमोरी में डाल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा। अब ये रिवीजन याद कौन दिलाएगा कि ये टॉपिक बहुत दिन हो गया, इसको खोल कर देखो, 10 मिनट खोलना है बस, आपका नोट्स रेडी है। इस नोट्स को बस आपको 10 मिनट से 15 मिनट खंगालना है। ये 5-6 बार 10 बार आपने यदि कर लिया तो आपके माइंड में ऐसे बैठ जाता है कि बस पेपर में गए ABCD ऑप्शन आपने देखा तो ABCD ऑप्शन से आप लगा सकते हो, फिर आपका आंसर आ सकता है। यही स्मार्ट तरीका है। तो आपको उस नोट्स को देखना है डबल, लेकिन वो याद नहीं रहता कि कौन सा टॉपिक कब कब पढ़े, हमको याद ही नहीं है। तो ये काम भी हम करते हैं, और ऐसा आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपने इस टॉपिक को बहुत दिन हो गया, जैसे मैं इधर लिखता हूँ, एक एक चीज लिख के आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको आज ये चीज पढ़ना है। या आपका प्रीमियम ग्रुप बनेगा, जैसे ही आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको डेली टारगेट मिलेगा कि आपको ये काम करना है। ये काम करने के बाद आप छुट्टी पटाओ, अगर ये काम नहीं किए तो आप कंपटीशन से बाहर हो, ये काम कर लिए तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे गणित का अभ्यास, विज्ञान का पढ़ना है, कंप्यूटर का पढ़ना है, हिंदी प्रत्यय अच्छे से पढ़ो, कल MCQ करवाऊंगा। ये छोटा छोटा चीज मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ा तक याद करना होता है तो पहाड़ा याद करना है करके यहाँ लिखता हूँ। 13 का पहाड़ा आज याद करना है, 14 का पहाड़ा आज याद करना है। छोटा छोटा टारगेट, छोटा छोटा आपको टारगेट मिलता है, ताकि आप वो छोटा छोटा टारगेट करते चले जाओ, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते जाओ। दूसरा जन्म होना तय है सर, दूसरा जन्म होना तय है। तो ये होता है आपका 5 तरीका। पहला होता है आपका स्टडी, दूसरा होता है आपका नोट्स बेस्ड होना चाहिए, जो तरीके से मैं बताया। स्टडी बेस्ड करो, नोट्स बेस्ड बनाओ। नोट्स बनाने के बाद आपका होना चाहिए डेली प्रैक्टिस टेस्ट, फिर उसका होना चाहिए वीकली टेस्ट, ताकि आपके कमी को देखा जा सके। और लास्ट में जो टॉपिक आपने पहले पढ़ा है उसका फिर से होना चाहिए रिवीजन। ये तरीका यदि आप अप्लाई करते हो तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीका। ये ऐसा वैसा तरीका नहीं है, ये साइंटिफिक तरीका है। यदि आपने अप्लाई कर दिया तो गारंटी है आपका जॉब तय है, दूसरा जन्म तय है।
ठीक है सर, यदि एक कोच सेल्फ स्टडी में कर सकते हो या स्मार्ट तरीका, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, चेक करो सच में ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं उस कोचिंग के जरिए। यदि नहीं किया जा रहा है तो शिखर एजुकेशन तो है सर, यहाँ ये सब चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब चीज़ डिजाइन किया हूँ मैं समय के रहते। आज 1 साल हो गया हमको, ये सब चीज़ अभी इम्प्रूवमेंट ला लिए हैं। इसके पहले बैच में इसमें से बहुत चीज़ नहीं थी, इस बैच में मैं अप्लाई करने वाला हूँ, हर चीज़ मैं लाने वाला हूँ इसमें। तो हमने पिछले वाले में पायलट प्रोजेक्ट में किया था ये सब थोड़ा थोड़ा, अभी टेस्ट वगैरह वीकली टेस्ट सब चालू हो गया है। अब नया वाले बैच में सब अप्लाई होगा नए सिरे से। अब सर यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसको भी देख लो। जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये ज़्यादा जरूरी है, और जो छत्तीसगढ़ व्यापम का तैयारी कर रहा है उनके लिए तो सब जरूरी है। तो सर जो गणित पढ़ना चाहते हैं उनको गणित में 0 से हीरो तक ले जाऊंगा, आपको पहाड़ा तक याद कराऊंगा, वर्ग घन तक याद कराऊंगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसलिए मैं गणित में पूरा समय लेता हूँ। पूरा जब शुरू करेंगे क्लास लास्ट तक आपको गणित, पहला पीरियड गणित ही पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं लूंगा इसमें। गणित ऐसा नहीं कि 5-6 महीने में खत्म कर दूंगा, 10 महीने लगेगा मुझे गणित खत्म करने में। 8 से 10 महीने में आपको स्ट्रांग बनाऊंगा। और आपको लगता है ना सर आप 2-4 महीने में गणित सीख सकते हो, तो शिखर एजुकेशन मत आओ, मैं ऐसे बच्चों को नहीं संभाल सकता जो 4 महीने 3 महीने में गणित सीखने का दावा करते हैं। बिल्कुल नहीं सीख सकते आप, गारंटी नहीं है, कितना भी होशियार रहो। 3 से 4 महीने में आप उतना क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे यार, करके देख लो यार। अगर केवल गणित पढ़ोगे तब की बात अलग है, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट भी तो करना है, केवल गणित नहीं पढ़ना है। तो यहाँ 3 से 4 महीने में नहीं हो सकता, आपको मिनिमम 6 से 8 माह चाहिए होता है अगर गणित को ढंग से करना है तो। और यदि आपको लगता है दूसरा जन्म लेना आसान है तो इतना कम समय में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका पहले जन्म में ही 9 माह लगा था, आप तो इस 9 माह में बोलना तक नहीं सीखे थे। यहाँ तो आपको दूसरा जन्म में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है सर, आपका पूरा लाइफ चेंज हो रहा है। तो इतना आसान तो नहीं है, अगर होता इतना आसान तो इतना कंपटीशन नहीं होता। तो ध्यान रखना हर चीज़ समय में आता है, समय में मेहनत करने। हम कुछ डालते नहीं है इनपुट और सोचते हैं अच्छा आउटपुट हो जाए, कहाँ से आएगा सर? आपने कुछ डाला ही नहीं, आप भूसा डाल रहे हो, सोच रहे हो सोना निकल जाए, आप तो बेवकूफ़ हो, फिर उससे ज़्यादा बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। तो आपको सोना डालोगे ना छोटा छोटा टुकड़ा, वही बन के आगे सोना निकलेगा। अगर आपने सही से इनपुट किया तो सही निकलेगा। गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट तो सुना होगा, कचरा डालोगे कचरा निकलेगा, सोना डालोगे सोना निकलेगा। ध्यान रखना, यहाँ रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, भारत का सामान्य ज्ञान, भाषा पढ़ाया जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ व्यापम का तैयारी कर रहा है वो अलग से फिर छत्तीसगढ़ का ये भी पढ़ना पड़ेगा उनको। तो जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं आमंत्रण है उनको, एसएससी वाले ज्वाइन करें, अभी समय सारणी बताऊंगा। और जो व्यापम का तैयारी करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन करें, एसएससी व्यापम का तैयारी यहाँ होगा शिखर एजुकेशन में। सर समय सारणी बता दो। समय रहेगा सुबह 8 से 9 रोज गणित होगा, रोज। उसके बाद आपका रीजनिंग क्लास चलेगा। रीजनिंग लगभग 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगा, ट्रिक से पढ़ेंगे, हो जाएगा आराम से। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें हम लोग जीके पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, इसको ट्रिक से हम लोग याद करते जाएंगे। फिर तीसरा पीरियड होगा आपका फिर से सामान्य ज्ञान, इसमें सब्जेक्ट वाइज आपका चलेगा, संविधान है, इतिहास है, भूगोल है इसका, और ये रहेगा आपका एसएससी के लिए। तो जो एसएससी वाले हैं वो ये तीनों पीरियड ज्वाइन करेंगे, क्लियर है। और जो व्यापम वाले हैं उनको फिर अलग से ये वाला पीरियड जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है उसको भी अटेंड करना पड़ेगा। तो ये चारों पीरियड है छत्तीसगढ़ व्यापम वाले के लिए। तो व्यापम वाले के लिए ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उनको मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना है। और जो एसएससी वाले हैं उनका इतना में काम हो जाएगा। सर अवधि कितना रहेगा बैच का? 10 माह का अवधि है, 10 माह में कोर्स करवाया जाएगा। और आपको 1 वर्ष तक अपडेट मतलब सर करेंट अफेयर्स वगैरह है, करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं बता दूं ये तो रोज का है, रोज का क्लास, मतलब मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार ये क्लासेस चलेंगी। शनिवार को, सैटरडे को क्या होगा? सैटरडे को आपका वीकली टेस्ट होगा और सैटरडे को करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी। तो ये कंप्लीट आपको पैकेज यहाँ मिलेगा, कंप्लीट आपको कराया जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लास, नोट्स प्लस टेस्ट, ये सब चीज इंक्लूड रहेगा। इसके बाद सर बोनस क्या है एजुकेशन ज्वाइन करना में? इतना सारा चीज तो मैं आपको बता दिया। स्मार्ट तरीका मिलेगा, क्लास की तैयारी, सुबह बैच रहेगा 8 से 11 और जो व्यापम करना चाहते हैं 8 से 12। लेकिन इसके साथ आपको सर्व सुविधा युक्त डिजिटल क्लासरूम मिलेगा। जो पढ़ाई मॉडर्न तरीके से करवाया जाता है वो मॉडर्न तरीका यहाँ मिलेगा। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन सुविधा आगे बताऊंगा कैसे मिलेगा, ये अभी बताने वाला हूँ। चलो ये देख लीजिए, यहाँ कोई कोचिंग नहीं है, कहीं भी जाओ बड़े से बड़े कोचिंग में ऐसा
चेयर नहीं मिलेगा सर, ये सुविधा आपको मिलता है। यहाँ मैं गद्दे वाला चेयर लगाया हूँ, वैसे चेयर आपने देखा स्कूल वगैरह में रहता है, जो टीचर्स लोग बैठते हैं, ऐसा मैं प्रॉपर इसको मैं बनवाया हूँ अपने ऑर्डर से कि बच्चे को तकलीफ मत हो। ऐसा चेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा आपको सुविधा केवल शिखर एजुकेशन दे पाएगा। अभी डिजिटल क्लासरूम रहेगा, मैं अभी बना रहा हूँ डिजिटल बोर्ड में ही, ये आपको क्लासरूम मिलेगा डिजिटल, ये बढ़िया चीज़ है सर। सर यहाँ इतना सब चीज़ दे रहे हो, स्मार्ट तरीका से पढ़ा रहे हो, डेली टारगेट दे रहे हो, डेली क्या पढ़ना है वो तक बता रहे हो, रिविजन टारगेट दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो, करंट अफेयर्स दे रहे हो, हर चीज दे रहे हो सर। फीस तो बहुत ज्यादा ले रहे होगे आज, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा मैं आपको चैलेंज करता हूं। पहला तो ये चैलेंज वीडियो में ऑनलाइन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन किया हूं भूल जाऊंगा। ये चैलेंज है, अगर कोई कोचिंग छत्तीसगढ़ में अगर कोई कोचिंग इतना सारा चीज इस फीस में, ये सिस्टमेटिक तरीका से, स्मार्ट तरीका से इतना सारा चीज अगर कोई प्रोवाइड कर दे और आप इतना सारा चीज मुझे दिखा दो, तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, ये वादा है। फ्री में बस मुझे दिखा दो ऐसा कोचिंग जो ये सब चीजें सही तरीके से अप्लाई करके आपको सिखा दे, दिखा दे, पढ़ा दे। ऐसा कोई कोचिंग अभी नहीं बना है जो आपको करा दे। केवल अभी बिजनेस चल रहा है छत्तीसगढ़ में, इसलिए कंपटीशन बहुत नीचे है। बाहर जाओगे ना, ये कंपटीशन इसीलिए बढ़ा है क्योंकि वहाँ के कोचिंग भी स्टैंडर्ड के हैं। यहाँ कोचिंग ही स्टैंडर्ड के नहीं है सर, यहाँ उस लेवल में चाह ही नहीं रहा है तैयारी, तो कहाँ से कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्ट करो। और जिनको सही में सर जेन्युइन लगता है हमारा तैयारी, हमारा वो फीस डाल लो। यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो आओ बालोद, शिखर एजुकेशन बालोद। कहाँ सर? पंजाब नेशनल बैंक, बालोद में पंजाब नेशनल बैंक है, उसके ऊपर हमारा क्लास लगता है ऑफलाइन वाले के लिए। सर ऑफलाइन 2 है आपका, यदि आप एसएससी ज्वाइन करना चाहते हो और यदि आप छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, तो एसएससी वालों के लिए फीस तो कम रहेगा क्योंकि उनको कम पढ़ाना है मुझे, और छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ पढ़ाना है, इसलिए उनका फीस क्या रहेगा 12,000। लेकिन ये 10,000 और 12,000 नहीं है सर, ये एक्चुअल में आपको डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि जो ऑनलाइन कोर्स है, इसका ऑनलाइन कोर्स अभी 2,500 है, इसका ऑनलाइन कोर्स अभी 5,000 है सर। तो ये जो कोर्स का फीस है ये हो जाता है आपका 12,500, लेकिन ये 12,500 ना होकर केवल 10,000 में आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन है ये ऑनलाइन आपको फ्री में मिलता है ऑफलाइन वालों को। तो ऑफलाइन का फीस केवल कितना हो गया 10,000, 10,000 में आपको ऑनलाइन का फ्री में दूंगा। यहाँ भी आपको छत्तीसगढ़ सर 12,000 क्यों? क्योंकि एक प्लेट ज्यादा रहेगा पूरा साल भर, तो 12,000 2,000 ज्यादा नहीं है सर। अब उसके बाद 12,000 के बाद आपको 5,000 का जो ऑनलाइन कोर्स है वो फ्री में मिलेगा इसमें। तो ये फ्री का सौदा है, अच्छे सुनहरा मौका है सर। ये ऑनलाइन का जरूरत क्यों है? ऑनलाइन का जरूरत क्यों है? हम तो ऑफलाइन आपको फेस टू फेस देखेंगे। लेकिन सर आप भूल रहे हो, आप रोज क्लास नहीं आ सकते, आपका तबीयत डाउन हो गया, किसी इधर उधर चले गए तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाता है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे इसलिए आपको ऑनलाइन सुविधा भी प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, ताकि आप कोई लेक्चर छूटे तो उसको आप घर से देख सको, बाद में देख सको। यदि कोई टॉपिक समझ ना आए तो उसको 1 या 2 बार फिर से और लेक्चर को डबल देख सको आप घर में जाकर, कोई भी टॉपिक। और उसके बाद में बताया नोट्स भी आपको यही ऑनलाइन एप्लीकेशन में मिल जाएगा। उसके बाद में आपको बताया डेली प्रैक्टिस टारगेट, यही ऑनलाइन आपको मिलेगा तुरंत। जैसे डेली प्रैक्टिस टारगेट देते हो तुरंत आपका रिजल्ट शो करेगा, तुरंत आपको कंपटीशन समझ आएगा, तुरंत आपको अपने क्लास में आपको रैंक दिखेगा। ये सब चीज आपको फ्री में मिल रहा है, ये चीज आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा सर, इतने कम फीस में आपको तो नहीं मिलने वाला, चैलेंज है। दूसरा चीज, केवल ऑनलाइन लेना है तो बेस्ट है, अभी ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन, अभी से ज्वाइन कर सकते हो। 15 जुलाई से लाइव क्लास होगा, अभी रिकॉर्डिंग देख सकते हो आप क्लास। यहाँ से आपको अभी को ज्वाइन करने बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कोर्स ऑफर चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग शिखर एजुकेशन का बर्थडे मना रहे हैं। तो ये 2499 जो 5,000 का कोर्स है वो इतने में मिल जाएगा। तो अभी ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करो, बाद में करोगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको 5,000, बाकी तो मिलेगा, कोर्स बंद नहीं होने वाला है। इतना सारा सुविधा आपको इतने कम फीस में मिल रहा है। और यकीन मानो सर, आपको नोट्स वगैरह ऐसे मिल रहा है कि आपको कोई बुक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप बुक भी लोगे ना, सालाना 4 से 5,000 रुपया तो आपका बुक में चला जाएगा। ये कम ही बोल दिया हूं मैं, इससे ज्यादा लगता है बुक्स का खर्चा। एक एक बुक लोगे ना अभी 600 700 800, यहाँ मैं कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा, इतना मोटा मोटा बुक बना दिए हैं, 900 1000 का प्रिंट रेट है उनका, देखना। तो इतना में तो आपका फिर
ये कोचिंग में तो ज्वाइन करोगे तो ये हर चीज मिल रहा है जो आपको बुक, केवल अब बुक से तो मैं बताया बुकिश नॉलेज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका माइंड। तो ये सब चीज यदि आप सही तरीके से चाहते हो तो सही डिसीजन लो, सही समय में लो और शुरू से ज्वाइन करो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ बेस्ट तरीका बढ़िया क्या है, आप 15 जुलाई से डेमो ले सकते हो। 1 वीक, 1 हफ्ते का डेमो क्लास लेकर देखो, पढ़ कर देखो पहले से कौन बोल रहा है कि ज्वाइन करो, पढ़ कर देखो फिर डिसाइड करना। इतना सब चीज बोला हूँ ना, और सच में अप्लाई करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और मैं तो यहाँ यूट्यूब में पढ़ाता ही हूँ, यूट्यूब का वीडियो भी देख सकते हो कैसे पढ़ाता हूँ मैं, यहाँ से भी डेमो ले सकते हो और साथ में क्लास में आकर भी बैठो, क्लास का देखो माहौल कैसा रहता है, क्लास में कितना मजा आता है। ऑनलाइन तो अपने जगह सर समझ नहीं आता ऑनलाइन में क्या होता है कि क्लास में क्या चल रहा है वो समझ नहीं आता, ऑनलाइन में भी समझ आएगा। मैं विषय का समझ के नहीं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में कैसे चलता है अपना तैयारी वो मैं बोल रहा हूँ, आकर देखो तब तो समझ आएगा। यहाँ बहुत बाहर से बच्चे हैं मेरे पास जो किराए में रहकर पढ़ रहे हैं, तो आप भी अगर आना चाहते हो बालोद में किराया सस्ता है, यहाँ अगर आप सेटल हो सकते हो, पढ़ सकते हो, 1 साल अपना दूसरे जन्म के लिए तैयारी कर सकते हो। तो इनविटेशन है 15 जुलाई को आ जाओ, देखो तैयारी करके मजा आएगा, एक साथ बढ़ेंगे आगे। और एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अपने करीबी अपने दोस्त यार जो भी सही में जेन्युइन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करो, यही हमारे लिए हेल्प होगा, आपके लिए भी, उन करीबों को भी जो करीब हैं आपके उनको भी एक अच्छा ऑफर मिलेगा, अच्छा ऑप्शन मिलेगा। यदि आप चाहेंगे तो हमारे हेल्प कर सकते हैं, यही चाहेंगे कि ये वीडियो हद से ज़्यादा शेयर करो, सब तरफ पहुंचा दो, जितने भी दोस्त यार हैं सब तक पहुंचाओ। आशा करता हूं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो ज़रूर इस तरीकों को अपनाओ, और कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कोचिंग देखो कि वो सच में ऐसा क्राइटेरिया दे रहा है कि नहीं, इतने फीचर्स है कि नहीं उसमें। यदि कोच सही रहेगा तभी जाके आप सही से तैयारी कर पाओगे और दूसरा जन्म ले पाओगे, सरकारी नौकरी लगा पाओगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।